my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Midterm break is the another name of factorization of quadratic expressions. हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ ट्रिकी पॉइंट्स बताते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले हमारे पास है पावर 2, देन है c रेज़ टू पावर 1, देन अ कांस्टेंट टर्म। तो हम जब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो इस मेथड को हमने फैक्टराइजेशन का नाम दिया है। समटाइम आप ये सुनेंगे कि हमें फैक्टराइज करना है, समटाइम क्वेश्चंस में मिड टर्म ब्रेक भी कह दिया जाता है। तो हमें मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो हमारे इस सी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं थी। तो हमने क्या किया था, सिर्फ हमने इस 4 को देखा था और इस मिड टर्म को हमने देखा कि हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, और अगर हम उन्हीं दो नंबर्स को ऐड ऑन करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आनी चाहिए। बट यहाँ पर कोई नंबर नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हमने यूज करना है। अगर तो यहाँ कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ 1 है, तो हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 1 ही आएगा, 4 ही आएगा। बट अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर देन है, तो हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। इसका मतलब अब हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आए 16 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 10। अब हमने ऐसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। 16 के हमारे पास एक तो 4 and 4 फैक्टर्स हैं, सेकंड हमारे पास फैक्टर्स हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 16। तो ये मैंने बहुत इजी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि अगर इस फर्स्ट टर्म के साथ कोई नंबर है तो वो किस तरीके से यूज होगा। उस नंबर को आपने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, आया 16। अब हमने बना रहे हैं 16 के फैक्टर्स। 16 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 4 and 4 16, 8 and 2 16। अब इन दोनों में से हम देखेंगे हमारा कौन सा ऐसा नंबर है। अच्छा, 16 1 और 16 ये भी आपको फैक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो। अब हमने देखना है हमारे पास इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर का सेट है जो कि इसको सेटिस्फाइड करे। 4 को 4 में 8 या 4 को 4 में सब्ट्रैक्ट या एडिशन करे तो हमारे पास 10 नहीं आता। सो हमारा ये नंबर तो हो गया, फैक्टर तो हो गए क्रॉस। सेकंड है 8 and 2। 8 को 2 में ऐड ऑन करें तो हमारे पास 10 आता है। इट मींस हमारा जो फैक्टर है आज का इस क्वेश्चन का वो है 8 and 2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 10। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन के मार्क्स है क्वेश्चन में। अब हम क्या कर रहे हैं, 4c स्क्वायर एज इट इज प्लस 8c प्लस 2c प्लस 4। हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर्स इस तरीके से बनेंगे। अगर आप सिंपली 4 को देख के और 10 को देख के अपने फैक्टर्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसके नंबर्स को कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे एंड देन c कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह गया अंदर 4, तो यहाँ से बाहर आ गया, अंदर रह गया c, एक c बाहर चला गया, एक c हमारे पास अंदर रह गया। c प्लस आपके पास यहाँ से 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। और अगर हम c को यहाँ कॉमन ले जा चुके हैं तो हमारे पास यहाँ पर रह गया 2। अब यहाँ से हम लेंगे 2 एज अ कॉमन, बिकॉज 2 and 4 जो है वो 2 के टेबल पे डिविजिबल है। तो यहाँ से आ गया c प्लस 2, c प्लस 2, c प्लस 2। इट मीन्स हमारे फैक्टर्स ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल नहीं आती है, इट मीन्स आपके फैक्टर्स रॉन्ग हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, हम c प्लस 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास रह गया 4c प्लस 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमने इसके मिड टर्म को ब्रेक किया अपने इस 4 को ध्यान में रखते हैं। हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है c स्क्वायर, उसके साथ नंबर था, उस नंबर को हमने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। अब सेकंड हमारे पास है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा इससे हार्ड है।
आपके पास यहाँ पर 6 है, यहाँ 20 है, यहाँ 19 है। 20 and 19 आर द बिग नंबर्स। जब आप इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, और वैसे भी 19 एक ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में डिविजिबल नहीं है, तो हमें इसको ध्यान से देखना है कि ऐसा कोई नंबर जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 120। इट मींस हमने ऐसे नंबर्स का सेट लेना है जिसको प्लस माइनस करें तो 19 आए, और अब यहाँ पर माइनस आ चुका है। इट मींस उन फैक्टर्स में जो बड़ा वाला नंबर होगा, द ग्रेटेस्ट नंबर, उसका साइन पॉजिटिव होगा। और जब उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 120 आए। अब 120 इज अ वेरी बिग नंबर। सो उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमने प्रीवियस प्राइमरी सेक्शन में अपने फैक्टर्स बनाने सीखे थे, उस तरीके से हम अपने फैक्टर्स को पहले बनाएंगे। 120 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 6 एंड देन 0, फिर 2 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया 30, एंड 2 1 द 2, 2 5 द 10, एंड देन 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। अब ये नंबर्स है 2 2 एंड 3 एंड 5। इनका हमने इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिनको प्लस माइनस करें तो आए 19, मल्टीप्लाई करें तो आए 120। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने नंबर्स को पहले यहाँ पर लिख रहे हैं और फिर उसको हम सेट करने की कोशिश करेंगे। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 एंड 5 3 द 15। एक हमारे पास आ गया सेट 8 एंड 15। बट मैं 15 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 120 तो पक्का आ जाएगा, बिकॉज ये 120 के ही तो फैक्टर्स हैं। बट 15 को 8 में प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास 19 नहीं आता। सो ये कॉम्बिनेशन हमारा रॉन्ग है, हम इस सेट को नहीं यूज कर सकते। लेट्स ट्राई अनदर। अब हम क्या करते हैं, 5 3 द 15, 15 2 द 30 एंड देन 2 2 द 4। एक हमारे पास सेट आ गया 30 एंड 4। 30 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 19 नहीं आता। एक और नंबर को ट्राई करेंगे 5। अच्छा, अब 5 को 3 से हटा दें। अब हम 5 को 3 से हटा के 2 के पास लेके जाते हैं। 5 2 द 10 एंड 10 2 द 20, ये आ गया एक, एंड 3 2 द 6। हमारे पास एक सेट आ गया 20 एंड 6। मैं 20 एंड 6 को प्लस माइनस करूं तो 19 नहीं आता। हमारा ये कोई भी सेट इसके ऊपर पर्टिकुलरली नहीं बैठ रहा इस 19 की वजह से। अब और नंबर्स को ट्राई करते हैं कि हमारे पास कौन सा सेट जो है वो ठीक आएगा। 3 2 द 6, 6 2 द 12 एंड 12 2 द 24, 24 और यहाँ से रह गया 5। 24 एंड 5 अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास 19 आता है। 24 को 5 में सब्ट्रैक्ट करें तो 19 आएगा। 24 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। तो इसका मतलब हमारा ये वाला सेट आ गया सही। अब हम इसको यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हमारे पास 6t², यहाँ से आ गया 24t, 19 पॉजिटिव है, सो बड़ी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 5t को एंड -20। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 6 को एज ए कॉमन लेंगे और t को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ रह गया t। एक t की पावर बाहर जा चुकी है और एक अंदर रह गई। प्लस 6 4 था 24 और ये t हमारा बाहर जा चुका था तो इस t को हम अब यहाँ पर नहीं लिख रहे। माइनस, अब यहाँ से हमारा माइनस जो है वो इस ब्रैकेट के स्टार्ट में आ रहा है। इट मींस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। 20 नेगेटिव था, इट विल बी पॉजिटिव। 5 को हमने कॉमन लिया, यहाँ से रह गया हमारे पास t। 5t यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो t हमारे पास पॉजिटिव रह गया। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो हमारे पास t रह गया पॉजिटिव। एंड 5 4 द 20, t + 4 t + 4 हमारे पास इक्वल आ गए। इट मीन हमारे फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने लिया t + 4 को कॉमन और हमारे पास रह गया 6t - 5 इज द आंसर। ये हमारे पास D2 में क्वेश्चंस हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पर ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक वो जिसकी फर्स्ट स्क्वायर टर्म के साथ कोई नंबर नहीं है, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें हमारी फर्स्ट टर्म जो कि स्क्वायर टर्म है
उसके साथ कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करवाया और मिड टर्म को ब्रेक किया। हमेशा याद रखिएगा मिड टर्म वो बनेगी जो कि अरेंज्ड फॉर्म में होगी। सम टाइम वो क्वेश्चंस को चेंज करके भी आपको देते हैं ताकि वो देखें कि आपको किस हद तक एक क्वेश्चन की नॉलेज है, कितने आपको उसके ट्रिक्स पता है। तो फिर आपने उसको पहले अरेंज करना है, फर्स्ट पावर t स्क्वायर देन t देन 20। अगर ये सिचुएशन होगी तो ही आप अपनी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। अगर 20 बीच में और 19 t साइड पे और आप ब्रेक करेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, डू कमेंट एंड टेल मी हमें इस क्वेश्चन में, इस पेज में, इस बुक में, इस जगह पे प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू ओनली। और अपने इस चैनल के लिंक को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।